प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर भूषण पॉल मसीही विचार में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के प्रति मेरी आज्ञाकारिता का दूसरों को क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। फेथफुलनेस टुवर्ड्स गॉड what others have to bear। हम यहाँ पर पवित्र बाइबल से रेफरेंस में देखते हैं ल्यूका की अंजील उसका 23 चैप्टर और उसका 26 आयत। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शामौन नामक एक कुरैनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चल। खुदा का वचन है ये। इसमें आज तक इतना जोर नहीं दिया गया कि ऐसा कुछ कोई कर सके, लेकिन बाइबल में एक मिसाल ऐसा हुआ। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो इसका मूल्य हमसे ज्यादा दूसरों को चुकाना पड़ेगा। और चुभन यहीं से शुरू होती है। पेन स्टार्ट फ्रॉम हियर। यदि हमें अपने प्रभु से प्रेम है तो हमें आज्ञाकारिता का कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, बल्कि आज्ञाकारिता हमारे लिए एक आनंद का कारण होती है। लेकिन यह उन लोगों को बहुत महंगी पड़ती है जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो इससे दूसरों की योजनाएं बिगड़ जाएंगी और वे हमें ताना देंगे कि क्या यही मसीहत है। हम उनके कष्ट की रोकथाम तो कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इसका दाम चुकाने देना चाहिए। हमारा मानवीय घमंड इस मामले में अड़ जाता है और हम कहते हैं कि हम किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ता है। हमें स्वीकार करना भी पड़ेगा या फिर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हमारा प्रभु खुद जिस रिश्ते में रहा हम उससे फर्क रिश्ते में रहने की आशा रखें। आत्मिक जीवन की प्रगति में रुकावट आ जाती है जब हम कहते हैं कि हम सारी कीमत खुद चुकाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के सर्वव्यापी उद्देश्यों से इतने जुड़े हुए हैं कि जैसे ही हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं इसका दूसरों पर असर पड़ जाता है। क्या हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता से विश्वास योग्य रहेंगे या आज्ञाकारिता में विश्वास योग्य रहेंगे और स्वाधीन होने से इनकार करने के अपमान को सहने के लिए तैयार होंगे, या हम इसका बिल्कुल उल्टा करके और कहेंगे मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कारण नहीं बनूंगा। यदि हम चाहें तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं और इससे स्थिति में तुरंत आराम आ जाएगा, लेकिन इससे परमेश्वर को दुख पहुंचेगा।
दूसरी ओर यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो वह उन लोगों की सुधि लेगा जो हमारी आज्ञाकारिता के नतीजों को भुगत रहे हैं। हमें केवल आज्ञा का पालन करना है और नतीजों को उसके हाथों में छोड़ देना है। परमेश्वर पर यह हुक्म चलाने की प्रवृत्ति से खबरदार रहें कि यदि आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो आप बिन बातों को होने की अनुमति देंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। धन्यवाद।